माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमरेंस की सीज़न 2 लेके। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। मैंने आप लोगों की बहुत सारी कमेंट्स, बहुत सारी डीएम्स पढ़ा है जहाँ पे आप लोग बस मुझे एक ही सवाल पूछते थे, इसका सीज़न 2 कब आएगा। सो आ गया है। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसका जो सीज़न 1 था एंड ये जो सीज़न 2 है, दोनों सेम राइटर ने नहीं लिखा है, डिफरेंट राइटर ने ये स्टोरी को लिखा है। सो सीज़न 1 जो बनाया गया था ना, वो कहीं ना कहीं सीज़न 2 से इंस्पायर होके उस राइटर ने वो वाला स्टोरी लिखा है। एंड ये वाला स्टोरी भी बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है। कुछ पर्टिकुलर टाइम पे आप लोगों को लग सकता है कि ये थोड़ा सा सेम है, बट बिल्कुल भी नहीं है। जब आपको फील होगा कि ये सेम है तभी आपको समझ आएगा कि नहीं, ये सेम नहीं है, ये अलग है। दोनों ही एक दूसरे से अलग है, बट इमोशंस, प्यार, ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्योर होगा। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है, लॉन्ग स्टोरी है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये स्टोरी भी लॉन्ग होने वाला है, और आप लोगों ने बोला लॉन्ग हो कुछ भी हो, आप लोगों को चलेगा। जब आप लोगों को चलेगा देन मुझे भी चलेगा। हाँ, मैं पहले बता देती हूँ, ये कज़न रिलेटेड स्टोरी है। जिनको कज़न रिलेटेड स्टोरी पसंद नहीं है, कृपया करके आप लोग अभी इस स्टोरी से दूर भाग सकते हैं। बट प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट मत करना करो, क्योंकि सीज़न 1 में आप लोगों ने मुझे इतनी सारी नेगेटिव कमेंट किया था जस्ट बिकॉज स्टोरी कज़न रिलेटेड था। बट उसका मैं कुछ नहीं कर सकती एंड इसको मैं स्टॉप नहीं कर सकती इस वजह से कि ये कज़न रिलेटेड स्टोरी है, क्योंकि बहुत लोगों को पसंद है, बहुत लोग देखना चाहते हैं। दैन मैं उनके लिए शेयर कर रही हूँ ये स्टोरी। बेसिकली मैं उनके लिए शेयर कर रही हूँ जिनको सीज़न 1 अच्छा लगा था एंड वो लोग सीज़न 2 देखना चाहते थे। सिर्फ उनके लिए है। मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहती कि नहीं आपको देखना पड़ेगा या फिर आप सुनो एक बार, ऐसा नहीं है। उनको जो सीज़न 1 अच्छा लगा था वो सीज़न 2 देख सकता है, बस इतना ही। बहुत सारी बात कर लिया है, बट इस स्टोरी के नाम अभी तक नहीं बोला है ना। तो इस स्टोरी के नाम बोलना उतना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि किस को पता है इस स्टोरी के बारे में। आई नो बहुत लोगों को इस स्टोरी के बारे में पता है, एंड जिनको इस स्टोरी के नाम पता है प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता देना, और नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका नाम बता दूंगा। ओके, तो बहुत सारी बात कर लिया है, अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। आई लव यू, ये बात विंग के मुंह से निकलने का देरी था। लान वांगजी उसके लेफ्ट साइड की गालों पे इतनी ज़ोर से एक थप्पड़ मारा ना, विंग को लगा उसके आसपास सब कुछ अंधेरा हो गया है। वो सब कुछ अंधेरा देख रहा था, फिर भी वो अपने आप को ठीक करके वांगजी की तरफ देखा। वांगजी की आंखें लिटरली रेड हो गया था, वो गुस्से में फूट रहा था। विंग का ये 17 साल की ज़िंदगी में उसने कभी भी किसी के हाथों से मार नहीं खाया है, और उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था कि वांगजी ब्रदर ने मुझे थप्पड़ मारा है। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसका जो जान है वो निकलने वाला था, क्योंकि उसे समझ आ रहा था लान वांगजी जो अब भी बहुत गुस्से में है, वो शायद विंग को उठा के पटक भी सकता है या फिर अभी कुछ भी कर सकता है। विंग चुपचाप जैसे अपने सर को नीचे करके खड़ा था। वांगजी लिटरली चिल्ला के बोला, बहुत हिम्मत हो गया है, हाँ बहुत ज़्यादा हिम्मत हो गया है, तो इतना ज़्यादा शेमलेस कैसे हो गया विंग कि तुम मेरे सामने खड़े होके ये सब बोल रहा है। ये सब बोलते हुए तेरा तेरा जुबान थोड़ा लड़खड़ाया हुआ नहीं है क्या? कैसे चिल्लाने से विंग का वो छोटा सा बॉडी जो थर कांपने लगा था, वो जस्ट अपने सर को नीचे करके रखा। वांगजी उसके शोल्डर को एकदम दोनों हाथों से कस के पकड़ा, बोला बता तेरी इतनी कैसी हिम्मत हो गई कि तू ये वर्ड मेरे सामने बोले। विंग जो वांगजी की तरफ देखा बोला, मेरा क्या गलती, आप ही तो सच्चाई सुनना चाहते थे ना। वांगजी गुस्से में उसकी तरफ देखा, उसके हाथों को और भी कस के पकड़ा। विंग को दर्द हो रहा था, वो थोड़ा हिलने की कोशिश कर रहा था, बट वो हिल डुल भी नहीं पा रहा था। वांगजी को बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा था विंग के ऊपर। वो तो गुस्से में बस विंग को देख रहा था, बोल रहा था नेक्स्ट टाइम अगर तेरे मुंह से मैंने ये वर्ड सुना ना विंग, या फिर ये सब सुनी, आई स्वेर मैं तेरी जान ले लूँगी, तेरा जुबान मैं खींच लूँगी। बिल्कुल भी डरा नहीं ना, उसे कोई दबो सकता है और ना दबा सकता है। विंग ऐसा है, वो हार मानने वाला लड़का थोड़ी ना है। हाँ, वो बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला है। वो तुरंत अपने आप को थोड़ा ठीक किया, उसे डर तो लग रहा था, फिर भी अपने आप को कंट्रोल किया एंड वांगजी की तरफ देखकर बोला, क्यों हाँ, क्या मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती? हाँ, मुझे भी कोई अच्छा लग सकता है, मैं भी किसी से प्यार कर सकती हूँ, लव एट फर्स्ट साइट मुझे भी हो सकता है, इसमें इतना प्रॉब्लम क्या है? हाँ, आप किसी से प्यार नहीं करते क्या? आपको कभी कोई अच्छा नहीं लगा है क्या? वांगजी जस्ट अपने आंखों को छोटे छोटे करके विंग की तरफ देखा। वो विंग
की समझने की कोशिश कर रहा था और विंग को देखते ही उसका फेस और भी सख्त हो गया, उसे और भी गुस्सा आ रहा था विंग की ऐसे बातों से। वो विंग की तरफ देखा, विंग की बाहू को और भी कस के पकड़ने बोला, तू तुझे तो मैं, ये बोल के वो और एक चाटा मारने के लिए हाथ ऊपर ही किया था। फिर से अपने हाथों को कंट्रोल किया एंड विंग की तरफ देखा एंड बोला, नेक्स्ट टाइम अगर तेरे मुंह से मैंने ये सब सुना ना, आई स्वेयर विंग, मैं तेरा क्या हालत करूंगा मुझे नहीं पता। और तेरा उम्र कितना है? हाँ, इस उम्र में तू तो प्यार का क्या मतलब जानता है? हाँ, तुझे कॉलेज भेजा गया है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तू पढ़ाई लिखाई ना करके तू ये सब कुछ कर रहा है। तू रुक, नहीं, पहले तो मैं तुझे नहीं करूँगा, पहले तुझे ये लेटर किसने दिया है, पहले मैं उस आशिक को तेरा ढूंढूंगा, उसके बाद मैं उसको कूटूंगा, उसके बाद आके मैं तुझे देख रही हूँ, तू जस्ट वेट कर, मैं आ रही हूँ। ये बोल के वांग जी लिटरली विंग को छोड़ के वहाँ से एकदम तुरंत चला गया। वांग जी विंग को छोड़ते विंग को लगा उसकी सांस में सांस आया है, बट उसका दिमाग में कुछ आया। वो तुरंत एक बार वांग जी जहाँ से गया है वहाँ पे देखा, ये इंसान एक नंबर की मार पीट करने वाला इंसान है, इसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। वो तुरंत दौड़ के अपने रूम में गया, फ़ोन को उठाया एंड कॉल लिस्ट पे वो जल्दी से किसी नंबर को ढूंढने लगा। उसके बाद जब वो नंबर मिला ना, वो था उसका ही एक क्लासमेट वैन जूलियो का नंबर। हाँ, उसे कॉल किया। हाँ, मर गया है ये हरामी, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? अबे यार फ़ोन उठा, नहीं तो आज तो मरने वाला है। वांग जी बता तुझे जिंदा ज़मीन पे गाड़ के आएगा। वो बस फ़ोन की तरफ देख रहा था, बोल रहा था, अगर इस बार ये फ़ोन नहीं उठाया ना, आई स्वेर मैं खुद जाके इसको ज़मीन पे दफना के आऊँगा। एंड तभी फ़ोन को रिसीव किया एंड दूसरी तरफ वैन जूलियो एकदम खुशी होकर बोला, वही तो तूने मुझे कॉल किया है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। चुप कर, पहले मेरी बात सुन। अभी तू जहाँ पे है वहाँ से भाग, जितना जल्दी हो सके अपनी जान लेकर भाग। एक काम कर, सैलून में जाके बैठ जा, वो जगह भी फिलहाल तेरे लिए बहुत ज़्यादा सेफ है। वेंजुला तो शॉक, उसे बोला, क्यों? मैं क्यों भागने जाऊँगा, मैं क्यों छुपूँ? एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला, नहीं छुपना है ना, तुम मत छुप, मैं बोल रही हूँ तेरी किस्मत पे आज बहुत दुख लिखा हुआ है। वांग जी भाई जा रहा है तेरे पीछे। जो हमारी वैन जूलिया था ना, वो एकदम शॉक्ड हो गया। वो हकला के बोला, पर क्यों? मैंने क्या किया है? उस दिन की बातों मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करी हूँ, क्या तुमने मेरे बारे में कंप्लेन किया है? वो नहीं बोला, अरे नहीं कोई कंप्लेन नहीं किया है, बट तूने जो चिट्ठी मुझे लिखा था ना, वो उनके हाथों में लग गया है। अब वो चिट्ठी लेके वो जा रहा है। अब तुम सोचो तुम्हें क्या कहना है। मुझे तो बस तुम्हें चौकन्ना करना था, मैंने कर दिया है। एक्चुअली बात है ना कि लोगों की जान बचाना असली बात होता है, अच्छी बात होता है, इसीलिए बस मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए बोल रही हूँ। अब तुम सोचो तुम्हें भागना है या फिर बैठे रहना है, जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो फ़ोन काट दिया। दूसरी तरफ वैन जूलिया अभी तक बैठा हुआ था, वो खड़ा हुआ, उसकी फॉरेड से पसीना पसीना हो रहा था। वो क्या करे, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं लान वांग जी के बारे में अच्छे से पता है, उसकी गुस्सा, उसके बिहेवियर, उसकी एग्रेसिवनेस, सब चीज़ों के बारे में। इसीलिए वो और नहीं रोका, वो भागा। कहाँ गया उसे खुद भी नहीं पता, बट उसे भी एक चीज़ पता है, उसे भागना है बस वांग जी के हाथों से। विंग लाइन काटने के बाद एक लंबा सा ब्रीथ लिया। अभी तक उसकी गालों पे इतना दर्द कर रहा था, वो मुंह खोल के बात कर रहा था तभी भी उसे दर्द हो रहा था। वहाँ पे धीरे धीरे से विंग को दर्द हो रहा था। विंग जब टच किया ना तभी भी उसे दर्द हो रहा था। वो एक सांस लिया एंड वो हंसने लगा। वो थप्पड़ खा के हंस रहा है। हंसे भी क्यों ना, उसे अच्छे से पता था वांग जी ब्रदर के सामने अगर वो किसी को आई लव यू बोलेगा तो उसे चाटा तो पड़ेगा ही। अब वो चाटा पड़ भी गया, उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। दुख पहुंचा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली वो अपनी हर एक कोशिश करना चाहता है वांग जी की ज़ुबान से एक सच्चा वर्ड निकालने के लिए। पिछले 3 सालों से वो वांग जी के आगे पीछे घूम रहा है, कितना कुछ किया, कितना ट्राई कर लिया है, बट ये इंसान हाँ कभी भी अपनी ज़ुबान खोलता ही नहीं है। और अगर खोलते हैं तो बोलते हैं, विंग ये मत करना, विंग आज तुझे मैं मार दूंगी, विंग मेरे हाथों से थप्पड़ खाना है, कि विंग तू यहाँ से भगेगा या नहीं। इससे अलावा और कुछ नहीं करता। बट विंग को कहीं ना कहीं ये पता था वांग जी के सामने किसी और के बारे में एक अच्छा वर्ड बोलो वो उनका हजम नहीं होगा। किसी को आई लव यू बोलूँगी तो क्या वो हजम होगा? नहीं। जैसे नहीं हुआ, विंग के गालों पे पड़ गया, दे धराधम धश। विंग अपने ही मन में क्वेश्चन पूछने लगा, क्या वांग जी ब्रदर मुझसे प्यार करता है? कभी कभी उसका मन उसे बोलता है हाँ, कभी बोलता है ना, कभी एक जवाब उसे मिलता ही नहीं है। उसे नहीं पता लान वांग जी उससे प्यार करता है या नहीं, बट वो प्यार करता है। जब भी वो वांग जी के आसपास रहते हैं उसे जो फील होता है, उसका जो प्यार की गहराई है, ये वो कैसे बताए। वांग जी को वो एक आसमान समान प्यार करता है, एक गहरी समंदर जैसा प्यार करता है, पहाड़ों की वो ऊंची ऊंची माले जैसे वो प्यार करता है। पर वांग जी उससे पूछता है, तेरी उम्र कितना हुआ है? अरे उम्र जितना भी हो, प्यार के लिए कोई उम्र नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। ये एक ऐसा इंसान है जिसे देख के विंग का दिल
जो बहुत अजीब सा फील करवाता है। विंग को बहुत अजीब लगता है। उसकी उसकी आसपास अगर वांगजी रहता है वो सब कुछ भूल जाता है, बेशर्मों की तरह, सेमलेस की तरह सिर्फ वांगजी को देखता रह जाता है। ये ये फीलिंग सिर्फ वांगजी के लिए ही होता है। कोई और उसके आसपास हो, चाहे वो इंसान कितना भी हैंडसम हो जाए, कैसे भी हो जाए, वो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इनका भी मुड़ के भी नहीं देखता। उसका आगे सिर्फ एक इंसान को देखना चाहता है, एक इंसान को ढूंढता है, वह लान वांगजी। उसका ये बर्बादी, उसका ये सर्वनाश तब से हुआ है जब से उसने लान वांगजी को देखा है। हाँ, लान वांगजी उर्फ लंजा। क्या वो कभी इस नाम से उसे बुला पाएगा जैसे उसकी बरीमा बुलाता है? उसे भी बुलाना है, बट वो नहीं कर सकता अभी तो फ़िलहाल, बिल्कुल भी नहीं। बट उसे वो अधिकार चाहिए जैसे वो इस इंसान को इस नाम से बुला पाए। इसलिए में वांगजी विंग का कज़न लगता है। हाँ, उसकी छोटे पापा की बेटा, मिस्टर लैन की बेटा लान वांगजी। हाँ, ये विंग जिस घर में रहता है वो एक जॉइंट फैमिली है, जहाँ पे उसके घर के सारे मेंबर इसी घर में रहता है। दुख में एक दूसरे के पास रहना, हंसी मजाक सब मिला के ये फैमिली अभी के ज़माने में ऐसे फैमिली देखा नहीं जाता है। अभी तो छोटे छोटे फैमिली, बट वांगजी का फैमिली या फिर विंग की फैमिली जॉइंट फैमिली है। यहाँ पे सबसे बड़ा है विंग का फादर। एक्चुअली है तो विंग का फादर सबसे बड़ा, बट उनके छोटे भाई जैसे मिस्टर लैन सबसे पहले शादी कर लिया था, एंड उसके बाद उनके घर पे आया लान वांगजी। उसके बाद उनका और एक ब्रदर जिसका नाम है लैन कुरेन, उन्होंने भी शादी किया। उनके घर पे है एक बेटा जिसका नाम है लैन शिचन, एंड सबसे बाद में जाके विंग का फादर जो कि घर की सबसे बड़ा बेटा है, बट उनके बच्चे थोड़ा लेट हो गया है या फिर वो थोड़ा सा पीछे हो गया है अपने भाइयों से, जो भी हो वो मैटर नहीं करता। का फादर लैन फैमिया या फिर जियांग फैमिया व्हाटएवर, वो इस घर की सबसे बड़ा है। उनके नेचर और वांगजी की नेचर एकदम सेम है। वो इनको कभी कभी समझ नहीं आता कि ये दोनों डिट्टो नेचर के आया कहाँ से, या फिर वांगजी ने उसके फादर से ट्रेनिंग लिया है क्या, जो भी हो। विंग का उम्र जब 8 साल का था, वांगजी चला गया था न्यूयॉर्क पढ़ाई करने के लिए। एक्चुअली इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं। उसकी पूरे फैमिली में से वांगजी का ब्रेन बहुत शार्प था, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट था। इस वजह से उसकी बाप अंकल सब लोग उसे पकड़ के भेज दिया, और जबकि लिटरली 7 साल बाहर था। उसके बाद जिस दिन लौट के आया उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि पूरे घर पे फेस्टिवल है। सारे उनके रिलेटिव वगैरह सब लोग घर पे आ गए थे वांगजी को एक नज़र देखने के लिए। घर पे एक कदम रखने का भी जगह नहीं था। उनमें से हमारी विंग एक 15 साल की ओमेगा था, तो पूरा दिन अपनी मम्मी, अपनी बड़ी मम्मी सबके मुंह से लान वांगजी सुनता रहता था। उसका भी बड़ा मन था लान वांगजी को देखने के लिए। वो घर में इतनी लोग था ना, उनमें से विंग एकदम छोटा सा था, तो वो किसी को साइड भी हटा के वो देख नहीं पा रहा था। उसी टाइम पे घर में एंट्री हुआ लान वांगजी की। विंग बहुत एक्साइटेड था देखने के लिए, वो पैर ऊँचे करके देखने की कोशिश कर रहा था। और बस उस दिन से विंग का बर्बादी शुरू। उस दिन से विंग पागल हो गया है इस इंसान के पीछे। हाँ, ये इंसान जो हैंडसम है बट कुछ अलग है, औरों की तरह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे बहुत सारे अल्फाओं को विंग ने देखा है जो बहुत हैंडसम है, बहुत डैशिंग है, ब्लै ब्लै ब्लै। इससे पहले वांगजी को देखने से पहले विंग का बहुत सारी क्रश भी था। वो बहुत सारे लोगों के ऊपर क्रश भी रखता था, बट जिस दिन से वो लान वांगजी नाम की वो इंसान को देखा है, उस दिन के बाद से वो नहीं बोल सकता उसके पास कोई क्रश है। वो कोई हॉलीवुड बॉलीवुड पता नहीं कहीं की किसी से भी वो प्यार नहीं कर पाया। उसका दिल दिमाग बस एक ही इंसान के ऊपर जाके अटक गया। अपने लिप्स पे पाउट करते हुए वो वांगजी की तरफ देखते जा रहा था, ऊपर से नीचे तक वो गहरी नज़र से वांगजी को देखते जा रहा था। वांगजी इतना हैंडसम, इतना डैशिंग, ओ माय गॉड, ये उसका कज़न है, उसका वांगजी ब्रदर है। ना लाइक सीरियसली, लान वांगजी के नाम के आगे उसे भाई लगाना पड़ेगा। ये बहुत फालतू सुनाई दे रहा है। तो इन क्या बोले, भाई ना बोले तो क्या बोलना चाहिए, ब्रदर। हाँ, ये ऐसे ठीक तो है, बट उसे इससे भी नहीं बुलाना है। क्या जुल्म है, क्यों बुलाना है भाई भाई बोल के, यार नहीं करना है उसे। तो ये क्या करे, क्या बोले, ये कौन सी मुसीबत में पड़ गया है विंग। से ही शुरू हुआ वांगजी ब्रदर बोल के आगे पीछे घूमना। बट ये इंसान तो एक नंबर के फालतू और गुस्सेलू और पता नहीं एटीट्यूड वाले पर्सन है। पिछले 3 सालों से इसके आगे पीछे घूमते जा रहा है। हद है, थोड़ा सा तो भाव दे दो। नहीं दिया जाएगा। माना कि हैंडसम है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इतना भाव खाएगा। हाँ,
इंसान सब कुछ समझता है, किसी की आंखों की बातें, किसी की बिना बोले बातें, सब कुछ समझता है। समझता नहीं तो सिर्फ विंग की फीलिंग को, विंग की आंखों की भाषा को अगर विंग मुँह से भी बोल देना तो भी ये इंसान नहीं समझेगा। एक्चुअली एक बात है ना, एक बात सच है कि इस दुनिया में ना अल्फाओं को ज़्यादा हैंडसम नहीं होना चाहिए। हैंडसम होगा ना तो एटीट्यूड बढ़ जाता है, जैसे कि विंग के ऊपर एटीट्यूड दिखाता है भाई। विंग आगे पीछे घूमता है, विंग को भाव ही नहीं देता, हद है। कभी तो लान वांगजी की बिहेवियर देख के लगता है कि विंग किसी ड्रेन की वो गंदगी हो, जिसे देख के वांगजी मुंह बनाता है, जिसे घूर के भी नहीं देखता, इग्नोर कर देता है। लिटरली विंग को ऐसा फील होता है, कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है, मन करता है कि दो चार घुसा मार, नोज को तोड़ ही दे। फिर उसे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, इतना अच्छा नोज अगर तोड़ देगा तो सारे लोग शादी के बाद क्या बोलेंगे, विंग तेरा हस्बैंड का नोज ऐसा कैसे है, सब उसके ऊपर मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं, वो ये रिस्क नहीं ले सकता। बट अभी करे भी क्या, ये इंसान उसे मारेगी, उसे डांटेगी, उसे पीटेगी, आज की बात तो मारना भी स्टार्ट कर दिया है, सब कुछ करेगा, सिर्फ प्यार नहीं करेगा। क्यों? प्यार करेगा तो क्या प्रॉब्लम हो गया है? प्यार कर, उसके बाद मार पीट जो करना है करना, तो भी मैं मानूंगा। प्यार ना करके ऐसे कर रहा है। कभी कभी तो विंग को शक होता है कि ये इंसान विंग को अच्छे से कभी देखा भी है या नहीं, पता नहीं। हर टाइम गुस्से में रहता है, किसी के भी साथ फाइट करने स्टार्ट करता है, चाहे घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो, हर किसी से तू मैं लगा रहता है। अरे यार, अगर विंग कभी अच्छा ड्रेस पहन किसी इंसान के आगे पीछे भी घूमना है, ये ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे कि पता नहीं विंग आसपास है ही नहीं, वो एक मक्खी है जिसको ऐसे भगा दिया। ये बहुत जुल्म हो रहा है विंग, तेरे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। एक बार बस शादी होने दे। इस इंसान को पकड़ के अगर 110 पपिया नहीं लिया ना तो मेरा नाम भी विभूषण नहीं, पूरा टाइम परेशान करूँगी, मेरे सामने बैठा के रखूँगा और बोलूँगा देख, शादी के पहले नहीं देखा ना, 3 साल तक घुमाया ना, अब बैठ के मुझे देखेगी। 1 साल तक तो मैं हर दिन मेरे सामने बैठाऊँगा 1 घंटे तक और मुझे बोलूँगा मुझे घूमते रहिए, मुझे लेके अच्छी बात करते रहिए, मुझे बहुत सारी पपिया दिए। हाँ, नहीं तो मेरा नाम भी विंग नहीं। ये सब सोचते वो खुद ही परेशान हो गया। वो अपने बालों को दोनों हाथों से मुट्ठी करके बोला, उफ वो तुम ये सब फालतू बकना भी बंद करो। पहले सोचो उस बेचारे वैंजुलो का क्या हालत हुआ होगा। मुझे तो डर लग रहा है बेचारे को वांगजी ब्रदर मिल तो नहीं गए ना, अगर मिल गई तो उसका तो कुटाई होना बनता है। बेचारा मेरे वजह से फंस गए। वहीं क्या ज़रूरत था ऐसा नाटक करने के लिए? हाँ, तुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, फिर भी तूने ऐसा हरकतें किया है, ऐसे कर तो दिया, अब क्या ही करना है, बेचारा मेरे वजह से कूद जाएगा। ऐसे ही सोचते सोचते आगे जा रहा था, तभी सडनली उसकी मम्मी उसके सामने आ गया एंड वो विंग को घूर के देख रहा था। मैडम यू विंग जो मम्मी को देख के हड़बड़ा गया। उसकी मम्मी उसे देखकर बोला, तुम्हारे गालों में क्या हुआ है? विंग जो बोला, वो कहा कुछ तो नहीं। उसकी मम्मी ने कुछ तो नहीं, क्या है मैं देख रही हूँ यहाँ पे रेड रेड हो गया है, क्या हुआ है यहाँ पे? उसने बोला अब वो आई थिंक मच्छर ने किस दिया है। उसकी मम्मी ने बोला क्या? उसने बोला मतलब मच्छर ने शायद काटा होगा। उसकी मम्मी ने बोला मच्छर काटता है तो ऐसा होता है क्या? हाँ, मुझे बेवकूफ़ समझ के रखा है। उसने बोला नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, ये बहुत बड़ा सा मक्खी था, लाइक बहुत बड़ा सा शैतान जैसा आया और मुझे काट के चला गया। मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। उसकी मम्मी उसे ऐसे देख रहा था जैसे कि ये इंसान का दिमाग कहाँ है भी या नहीं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बट हमारी विंग का भी क्या गलती है? हाँ, वो क्या बोले, आप लोगों की लान वांगजी ने मुझे थप्पड़ मारा है। सब पूछेंगे क्यों, अगर वांगजी ने सच्चाई बता दी। हाँ, एक तो वांगजी से कुटाई मिला है, उसके बाद घर की हर एक सदस्य से उसे जो इतना कुटाई पड़ेगा उससे उसका क्या। इससे अच्छा है कि जो मुंह में आ रहा है बोल दो, उसकी मम्मी को पट्टी परा दो, बस बात ख़त्म करो। मन में अपने आप के ऊपर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। वो और जो बहन जूलिया वो सेम क्लास में पढ़ते हैं एंड बहन जूलिया विंग को पसंद करते हैं। ये चीज़ विंग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था उसके बिहेवियर से, बट उसने कुछ बोला नहीं क्योंकि वैंजुलर पे उतना सारी चीज़ें बोला नहीं, तो वो बस विंग को देखता रहता था। कभी कभी विंग को हाय बोलता था, थोड़ा हंसता था, तो विंग भी ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था। चलो, बट आज हद हो गया। छुट्टी होने के बाद पता नहीं वैंजुलियो कहाँ से उड़ के आया, उसके हाथों में एक चिट्ठी थमाया एंड वो भाग गया। एंड विंग जो उस चिट्ठी की तरफ देखा बट वो खोल के भी नहीं देखा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो उस रास्ते में उस चिट्ठी को लाइक एकदम फेंक के घर आ गया था। बट पता नहीं हवाओं में बह के पता नहीं कैसे, बट वांगजी के पास वो खबर पहुंच गया था। विंग जब वॉशरूम से निकला ना फ्रेश होके, तो देखा वांगजी उसके रूम में खड़ा हुआ, एकदम स्टैंड होके खड़ा हुआ था एंड वो विंग को घूर रहा था। विंग पहले बहुत शौक था कि वांगजी किसी भी कारण हो कभी भी विंग के रूम के आसपास भी नहीं आता है, और आज वांगजी उसके रूम में है। विंग कुछ पूछता कुछ करता, उससे पहले वांगजी लिटरली चिल्ला के विंग की तरफ देखा एंड बोला, वो अल्फा है कौन, वो लड़का है कौन, जल्दी जल्दी बता।
सच्चाई बोलने गया फिर से उसके दिमाग में कुछ शैतानी आया। अब विंग है तो शैतानी, उसके दिमाग में शैतानी चीज़ नहीं आएगा। हो सकता है क्या वो बातों को घुमा फिरा के वांग जी के सामने बोला मैं वेंजुले को प्यार करती हूँ। बस उसके बाद क्या हुआ, वांग जी के हाथों से एक स्ट्रॉन्ग थप्पड़ मिला और वांग जी गुस्से में पीटने चला गया वेंजुलियो को। हाँ मतलब विंग हद हो गया है। विंग ने कहीं सिनेमा या फिर पता नहीं कहाँ पे पढ़ा था कि अगर तुम किसी को जेलसी करना चाहते हो ना तो उसके सामने किसी और की तारीफ करो, किसी और को कन्फेस करो, देखना वो इंसान गुस्सा हो जाएगा। गुस्सा तो हुआ, ऐसे हुआ कि विंग का गालों पे 5 उंगली का निशान छोड़ के चला गया। तभी विंग की मम्मी जो विंग की तरफ देखकर बोला ओहो तुम कहाँ पे गुम हो जाते हो, पहले ये बताओ मुझे। विंग जो उसकी मम्मी की तरफ देखकर बोला ओहो मम्मी आप पहले तो मुझे परेशान करना बंद कीजिए, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? आपके पास अगर नहीं है ना तो आप कहीं पे भी जाइए, मेरे पास बहुत काम धंधा है और मुझे यहाँ पे खड़े रहने की बिल्कुल भी समय नहीं, मैं जा रही हूँ। लिटरली वहाँ से भाग गया। उससे मैडम यू की कोई बात ही नहीं सुनना है, पता नहीं और भी कितनी सवाल पूछेगा। विंग कॉरिडोर के पास लाइक चल रहा था एंड आसपास देख रहा था वांग जी आया है या नहीं, वांग जी के लिए वेट भी करे या नहीं, पता नहीं वांग जी अभी कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। ऊपर से उसे कॉल अगर करेगा वांग जी को, वांग जी तो फ़ोन उठाएगा नहीं। एंड सबसे बड़ी बात विंग का हिम्मत ही नहीं हो रही वांग जी को कॉल करने का, नहीं तो पता नहीं क्या होगा, फिर से डांटना शुरू कर देगा। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रहा था क्या करे क्या करे। तभी उसे आया अरे वो कुछ कर सकता है, अगर वो कॉल नहीं कर सकता तो क्या हुआ, लैन शीचन ब्रदर तो कर सकता है ना। ये सोचते ही विंग दौड़ लगा शीचन की रूम की तरफ एंड रूम के पास जाके बोल रहा था शीचन ब्रदर शीचन ब्रदर शीचन ब्रदर, बट कोई भी लाइक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। आज संडे है तो शीचन की ऑफिस बंद होगा, तनु कहाँ क्या होगा, अगर रूम में नहीं है छत पे गया है क्या। विंग घूमने ही वाला था तब भी उसे किसी के साथ धक्का लगा एंड लिटरली विंग गिरने ही वाला था। तभी शीचन उसके हाथों को पकड़ा एंड विंग की तरफ देखकर बोला पहले तू मुझे एक बात बताओ विंग, तेरे अंदर विटामिन डी सी ई ए किसी का कमी है क्या? लाइक तू छोटा सा एक धक्का खा के भी गिर कैसे जा सकता है, पहले मुझे ये बता। अपने नोज पे रफ करते करते वो लिटरली ऊपर देखा शीचन की तरफ, शीचन जिसकी आंखों में एक चश्मा था एंड वो विंग को देख रहा था। पता नहीं ये घर वाले उसको मारने के लिए या फिर तकलीफ देने के लिए क्यों उठ के बैठ गया है। विंग जो उसकी तरफ देखकर बोला तो आप थोड़ा देख के नहीं आ सकते थे? हाँ आपके मेरे अगर विटामिन की कमी है ना, आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, देख के नहीं आ सकते थे? ऊपर से एक बॉडी बनाया है लोहे की तरह, बॉडी लोहे का है, वही शुक्र है कि लोहे की है, तेरे जैसे नहीं है, नहीं तो पता नहीं हवा में कब मैं उड़ के चला जाती हुई मुंह बनाया। जो उसके तरफ देखा बोला पहले तो ये बता मेरे रूम में ताका जाके क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था? हाँ कौन सी चीज़ इस बार चोरी करने की धंधे में है तू? ने देखकर बोला मैं क्यों चोरी करूँगा, हाँ और मैं कोई ताका जाके नहीं कर रही थी, वो मुझे तो आपसे एक मदद चाहिए था, हेल्प चाहिए था जी। हमारी जो शीचन था ना इनकी तरफ देखकर बोला हेल्प मेरी क्यों, कौन सी? उसने बोला वो एक्चुअली वांग जी ब्रदर के कॉल कीजिए ना। उसने बोला क्यों? उसने बोला वो एक्चुअली अभी तक घर नहीं आया ना, तो मुझे जानना था कि वो कब आएगा। तो शीचन ने बोला वो तो तू तेरे फ़ोन से भी कर सकता है। वो जो बोला अब मेरे फ़ोन पे बैलेंस नहीं है। मन में बोला झूठ, डर लग रहा है। उसने बोला अब ये थोड़ी ना मैं अपने आप के लिए करी, वो तो मम्मी ने मुझे अभी उनसे मिली ना तो उन्होंने मुझे बताया कि वांग जी ब्रदर के कॉल करके पूछ लो, इसीलिए तो बस मैं आपके पास आई हूँ कि आप थोड़ा पूछ लेते तो बड़ा मदद हो जाता। मन में अपने आप को ही बोला था विंग दिन में तो कितना झूठ बोलता है यार, थोड़ा सा सुधार ले अपने आप को, सुधार ले। एंड हमारी विंग दोनों ही शीचन के रूम के अंदर घुस गया। हमारी विंग जाके बेड के ऊपर बैठा एंड वो अपनी पैरों को हिलाते हिलाते आसपास देख रहा था। शीचन जो विंग की तरफ देखा एंड बोला अभी ब्रदर को कॉल नहीं कर सकते, सामने उनका इलेक्शन है, वो बहुत बिजी होंगे। विंग ने बोला अरे एक कॉल कर लीजिए ना प्लीज़ प्लीज़। तभी शीचन उसकी तरफ देखा एंड थोड़ा सा स्माइल किया, विंग की आंखों की तरफ देखा एंड अपने बालों को खुजाने लगा एंड बोला अच्छा मैं कर रही हूँ। विंग जो खुश हो गया बोला ओह आप कितने अच्छे हो, थैंक यू सो मच। शीचन जो विंग की तरफ देखा फिर से हंसा, वो फ़ोन किया बट जैसे बोला था शीचन पहले ही वांग जी फ़ोन नहीं उठाएगा, रिंग हुआ उसके बाद फ़ोन काट गया, वांग जी ने उठाया ही नहीं। विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया। आपको क्या लगा था विंग ये सोच रहा है कि वांग जी कब घर आएगा, विंग जाके सॉरी बोलेगा ऐसा? हाँ बिल्कुल भी नहीं। विंग तो वांग जी के हाथों से बचने के लिए ऐसा कर रहा था, जैसे कि अभी उसे पता चला है कि वांग जी फ़ोन नहीं उठा रहा है, दैट्स मीन वो बिज़ी होगा, कुछ टाइम में वो घर नहीं आएगा। तो विंग अब चिल मूड में अपने रूम में जाएगा, दरवाज़ा बंद करेगा और जब तक वांग जी आके खाना खा के अपने रूम में नहीं जाएगा तब तक विंग घर के बाहर लाइक अपने रूम से बाहर जाएगा ही नहीं। सॉलिड प्लान है, मस्त।
और वांगजी से कुटाई भी नहीं खाना पड़ेगा, विंग बच जाएगा। वो लिटिल शीजन के रूम से निकलते हुए अपने रूम में चला गया और लाइक ये हवा से चलने लगा। वो आइडिया निकालने लगा क्या करे, कौन सा दिमाग लगाए जैसे वांगजी के हाथों से वो बाद में भी बच सके। लाइक आज के लिए तो बच जाएगा बट आगे का क्या, ये इंसान तो ऐसे नहीं बात भूलेंगे ना, तो इनको क्या करना चाहिए, क्या करेंगे, ये सोचते सोचते वो बिस्तर पर धड़ाम से गिरा और अपनी आंखों को बंद करते हुए शैतानी दिमाग चलाने लगा। किसने बोला था कि एक हिटलर पॉलिटिशियंस के प्यार में पड़ने के लिए? ये पॉलिटिशियन वाले ना, उनके पास दिल भी नहीं होता है और ना दिमाग होता है। लाइक मैं सामने से कन्फेस करने की कोशिश कर रही हूँ, कहा थोड़ा सा समझेंगे नहीं, हार्टलेस पॉलिटिशियन कहीं का। विंग अपने आंखों को बंद किया। एक तो से वांगजी के ऊपर बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। आंखें बंद करने के बाद वही फेस उसके लाइक एकदम मुंह के सामने आके बैठ गया है। इनको बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था, ओह ये इंसान उसकी आंखों के सामने से जाता क्यों नहीं है। और बहुत परेशान था। कहीं ना कहीं वो लाइक भांजी को चाह के भी उसकी दिल दिमाग से दूर नहीं हटा पाता है। पहले अगर उसे पूछा जाता तो भांजी से क्यों प्यार करते हो, क्यों पसंद करते हो, शायद वो बोलता उनकी फेस कट, उनकी वो स्टाइलिश, इस वजह से। बट नाउ अगर विंग को पूछा जाए ना कि तुम भांजी को क्यों प्यार करते हो, तो शायद विंग बोले उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बिहेवियर, उनकी चलना फिरना, ऊपर से उनकी वो एटीट्यूड, वो सब कुछ विंग को अच्छा लगता है। विंग को बहुत बहुत ज़्यादा ही गहरी तरीके से फील करता है। हाँ, जब भी वांगजी उसके आसपास होता है, वांगजी को वो देखता है, वो कहीं खो जाता है। हाँ, ये पहले नहीं होता था। दिन ब दिन वांगजी के ऊपर उसका प्यार, उसकी अट्रैक्शन, सब कुछ बढ़ने लगा। अगर वांगजी को 10, 100, हज़ारों लोगों के सामने भी खड़ा करे ना, वांगजी का एक ऐसे कोल्ड, ऐसे पर्सनैलिटी है जो सबसे उसे अलग करवाता है। यही चीज़ विंग को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वांगजी उसे डांटता है, उसे घूरता रहता है, उसे उल्टी सीधी कितनी सारी बात बोलता है, फिर भी विंग को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है विंग को नहीं पता, बट विंग को एक चीज़ पता है, वो वांगजी से प्यार करता है। बस विंग ऐसे ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया है यार। ऐसे ही वांगजी के बारे में सोचते सोचते कहाँ 4 घंटा हो गया है, विंग को खुद पता नहीं था। वो जस्ट उठ के बैठा एंड घड़ी की तरफ देखा तो वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था ना, क्योंकि जब वो रूम में आया था तो ऑलमोस्ट तब 9 बज रहे थे और अभी 12 बज रहे। विंग जो अपनी ही इमेजिनेशन के ऊपर शॉक्ड है कि एक इंसान कितना ज़्यादा फालतू बकवास चीज़ें सोच सकता है। विंग जुट के बैठा एंड वो सोचने लगा। वांगजी पता तो ऑलमोस्ट 11 बजे घर पे आ जाता है, बट कुछ दिनों से इलेक्शन है तो वो बहुत ज़्यादा बिजी है। तो क्या अभी वो आ गया होगा या फिर नहीं आया होगा? अगर आ गया है और अगर रूम में चला गया है तो वो तो रूम से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने वाला है, इतना विंग को पता है। और अगर नहीं आया है तो 1-1:30 बजे तक तो वो आएगा नहीं। सोच रहा है एक काम क्यों नहीं किया जा सकता है। अभी उसे बहुत भूख भी लगा है, वो चोरी छुपे नीचे जाएगा क्योंकि सब तो सो गए हैं, विंग खाना खाएगा और वांगजी के हाथों से बचने का भी उसे सॉलिड से एक आइडिया मिल गया है। अभी खाना खा के आएगा और जब वांगजी घर पे रहेगा, विंग पढ़ाई के नाम से रूम में जाके चुपचाप बैठ जाएगा। ऐसे 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करेगा तो वांगजी ब्रदर के दिमाग से ये सारी चीज़ें चला जाएगा। अच्छी बात है, वो विंग तूने सॉलिड प्लान किया है, ऐसे ही करना। 1 हफ्ते तक उनके आसपास भी नहीं जाना है। दरवाज़ा खोला एंड बाहर की तरफ ताका झाकी किया। पूरे घर में लाइट वगैरह से बंद है, सिर्फ जो ड्राइंग रूम है ना वहाँ पे ड्रीम लाइट जला हुआ है। विंग चोरों की तरह धीरे धीरे नीचे गया सीढ़ियों से। उसके बाद वो टेबल के पास गया। ने नोटिस किया 2 प्लेट रखा हुआ है, एक तो उसका है, दूसरा किसका, लान वांगजी का। इसका मतलब है वांगजी पर अभी तक आया नहीं। ओ गॉड, अच्छा हुआ है अभी विंग थोड़ा आराम से खाना खा के उसके बाद वो रफू चक्कर हो जाएगा। लाइक उसके बाद वो 1 हफ्ते तक लाइक बाहर ही नहीं आएगा। हाँ, यही सॉलिड होगा। विंग जो जल्दी से हाथ धोने के लिए चला गया एंड हाथ धो के आके वो चेयर को खींचा जिस बैठने के लिए, तभी किसी ने उसका चेयर जो है वो और खींचा। विंग बैठने गया, चेयर वहाँ पे था ही नहीं। विंग धड़ाम से नीचे गिरा एंड वो उफ करके उठा एंड तभी अपनी सर को ऊपर करके सामने की तरफ देखा। उसका हेड एकदम थहम गया था एंड वो अपनी सलाइवा को निगला एंड बोला, चूहा इतने टाइम तक बिल में छुपा हुआ था, पता नहीं फिर भी ये शेर के मुंह के पास आके कैसे गिर गया। अब ये शेर मुझे नहीं छोड़ेगा, कच्चा चबा के खा जाएगा। ओहो विंग, तुम भी ना पता नहीं हर जगह पे कैसे फंस जाते हो।
और कितने टाइम तक ऐसे नीचे पड़ा रहना है, उठ अभी के अभी। वांग जी के ऐसे लाइक चिल्लाने से विंग एकदम काँप उठा एंड वो लिटरली समझ पा रहा था कि वांग जी की दिमाग अभी बहुत हॉट है, ये इंसान अभी भी बहुत गुस्से में, क्योंकि जब भी वांग जी गुस्से में होता है वो ऐसे कोल्डली बात करता है या फिर कोल्डली बिहेव करता है। विंग अपनी कमर पे हाथ रख के धीरे से उठा, पता नहीं आज उसके साथ हो क्या रहा है। बस सुबह से लेकर अभी तक उसे दर्द ही दर्द मिलते जा रहे। किसका मुंह देख के उठा था, शायद किसका होगा पता नहीं यार, खुद का नहीं तो देखा था। हाँ हो सकता है यार, तू अपने ही लिए बना होती है। छः विंग जो खड़ा हुआ, वांग जी जो विंग की तरफ देखने मिला, कितना बज रहा है। वांग जी के ऐसे क्वेश्चन से विंग वांग जी की तरफ देखा। ड्रीम लाइट की वो धीमे से रोशनी से भी वांग जी का वो फेस, उनको लग रहा था कि वो चमक रहा है। ये इंसान किसी दिन वही का हार्ट अटैक करवा के मानेगा। उफ, किसने बोला था इस इंसान को ऐसा होने के लिए। इतना खूबसूरत भी किसी को नहीं खूबसूरत नहीं, मतलब हैंडसम नहीं होना चाहिए था यार। तभी वांग जी विंग की तरफ देखा और बोला क्या हुआ, क्या पूछा मैंने। विंग जिसका जबान फिसल गया उससे बोला क्यों, आपके पास घड़ी नहीं क्या। वांग जी क्यों विंग की तरफ देखकर बोला आई थिंक तुझे और एक चाटा खाना है मेरे हाथों से। विंग लिटरली अपने मुंह पे हाथ रखा। ये जुबान का विंग क्या करे, ये जो केची की तरह चलता है ना, कभी कभी मन करता है कि इसको काट के लेकिन एकदम फेंक दे। फिर भी वो अपनी जुबान पे कंट्रोल किया, क्योंकि वांग जी के सामने ऐसे जुबान नहीं चला सकता, नहीं तो ये इंसान पता नहीं कब कहाँ कैसे मार दे। विंग जो देखकर बोला वो एक्चुअली 12 बज रहा है। घर के लोग रात की खाना खाता है 10 बजे, तो ये जो 2 घंटा है, इन 2 घंटे में तू कहाँ था, तू ऐसा कर क्या रहा था जो तू अब भी खाना खाना है। जो एकदम धीमे से बोला वो एक्चुअली मैं सो रही थी। वांग जी बोला झूठ, खबरदार अगर झूठ भी बोला तो तुझे क्या लगा था, दरवाज़ा बंद करके रूम के अंदर ऐसे छुपा रहेगा तो मैं तुझे नहीं पकड़ सकती। विंग अपने लिप्स पे पाउट किया, ये भी पता चल गया। वांग जी जो चेयर पहले वो खींच लिया था ना, वो चेयर फिर से विंग के सामने रखा एंड इशारा क्या बोला बैठ। विंग जो चेयर की तरफ देखा, एक बार वांग जी की तरफ देखा, फिर से बैठ नहीं जाएगा तो खींच तो नहीं लेगा ना, वो यही सोच रहा था। वांग जी बोला क्या हुआ, बैठने बोला है ना, बैठ जा। धीरे से वांग जी की तरफ देखा एंड बैठा। वांग जी दूसरा चेयर लेके आके एकदम विंग के सामने बैठा था, आमने सामने। और विंग लिटरली वांग जी की वो फेस का देख पा रहा था, जो देखिए विंग की हार्ट भी धक 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 कर रहा था। सच में वो इस इंसान के बहुत गहरी तरीके से प्यार में पड़ गया है, अब वो क्या करे। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखने लगा, तो सच में उस लड़के को प्यार करता है। विंग अपने सर को हिलाने लगा और मन में बोला मैं पागल हूँ, मेरे सामने ऐसा हॉट आइटम बैठा हुआ है और मैं उस जैसे इंसान के प्यार में पड़ूँ। छः मेरे इस छोटी सी ज़िंदगी में चॉइस का इतना भी कोई कमी नहीं पड़ा है कि मैं उसके प्यार में पड़ूँ। हाँ मैं तो आपको प्यार करती हूँ। वो लिटरली वांग जी को देखने में कहीं खो ही गया था, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में था। शायद अभी तक वो वांग जी को लेकर सुहागरात भी मना लिया था। विंग और विंग का इमेजिनेशन का हम क्या ही बोल सकते हैं, जो भी है वो ऐसे ही जस्ट कुछ और ही सोच रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखने बोला मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ ना, तू क्या सोच रहा है। विंग जो थोड़ा सा ठीक होश में आया, क्योंकि अभी तक तो वो कुछ और ही सोच रहा था, वो वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो बहुत बेताब था विंग के मुँह से सुनने के लिए, और हमारी विंग जो कि एक बार वांग जी की तरफ देखा और अपनी कपाती वॉइस में बोला हाँ मैं प्यार करती हूँ। गुस्से में टेबल के ऊपर बहुत ज़ोर से स्लैप मारा, इससे विंग एकदम हड़बड़ा गया। वो जल्दी से वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो गुस्से में विंग की तरफ देखा, 1 मिनट 2 मिनट, उसके बाद रियली अजीब तरीके से वो हंसा। विंग को समझ नहीं आया ये अभी तो गुस्सा था, हंस क्यों रहा है। तभी वांग जी थोड़ा सा झुका विंग के बराबर और उसके बाद बोला झूठ बोलने के लिए ब्रेन और टैलेंट दोनों होना चाहिए, और तेरे पास दोनों में से एक भी नहीं है। विंग शॉक, हाँ झूठ क्या झूठ बोला है मैंने। वांग जी जो एकदम स्ट्रांगली खड़ा हुआ एंड वो आगे जाने लगा एंड फिर से वो रुका, पीछे मुड़ के विंग की तरफ देखा एंड बोला अच्छे लड़के की तरह चुपचाप खाना खा के रूम में चले जाना सोने के लिए। ये बात अगर दोबारा मुझे रिपीट करना पड़े, तेरे किस्मत पे आज मेरे हाथों से दोबारा मार लिखाई हुआ है। विंग इंसान तो चला गया, विंग हिला तक नहीं। उसको देख के लग रहा है कि उसको सदमा पहुंच गया है, उसकी फेस के ऊपर एकदम आसमान गिर गया है, पता नहीं क्या हुआ है, बट वो एकदम वहाँ पे बैठा हुआ था। ये तो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने तो ऐसा नहीं सोचा वो किसी और से प्यार करता है। ये जानने के बाद भी वांग जी पता इतना शांत क्यों है। हाँ वो क्यों कुछ नहीं बोला। विंग का दिल में पेन हो रहा था, उसका लाइक फेशियल रिएक्शन एकदम चेंज हो गया था। क्या हुआ है, क्या वांग जी ब्रदर
मुझे पसंद नहीं करता। दोपहर का जो थप्पड़ था क्या सिर्फ वो ऐसे ही था? हाँ, शायद ऐसे ही होंगे। अगर घर वालों में से किसी और को भी पता चलता वो भी मुझे थप्पड़ मारता। देन क्या वांगजी ब्रदर मुझे बस अपनी ब्रदर समझ के ये किया था। वो मुझसे कोई प्यार नहीं करता। उनको बहुत पेन हो रहा था। क्या वांगजी ब्रदर को उसके ऊपर कोई फीलिंग नहीं है? उनका उनको बहुत बहुत ज़्यादा ही रोने का मन कर रहा था। उसका लाइक जो भूख था ना वो पता नहीं कहाँ पे मर गया। उसे बिल्कुल भी अब खाने का मन नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था, क्या उसका प्यार वन साइडेड है? वो वही सिर्फ एक तरफा प्यार करता है। क्यों वही क्यों प्यार करता है? दूसरे इंसान क्यों नहीं करता? ये एक तरफा प्यार बहुत बहुत पेनफुल होता है, बहुत दुख भरा होता है। जो इंसान एक तरफा प्यार करता है वो वो मरने के काबिल बन जाता है। ना बोल पाता है, ना सहन कर पाता है। वही ऐसा नहीं चाहता। देन अब वो क्या करे? उसे पेन हो रहा है, उसे तकलीफ हो रहा है। वो कैसे समझाए कि वो वांगजी ब्रदर से प्यार करता है? और उससे भी बड़ी बात, वो ऐसा क्या करे, कैसे करे, कि क्या करना चाहिए उसे जो वो इंसान उससे प्यार करता है? और उससे ही क्यों ये एक तरफा प्यार हुआ? उस इंसान को क्यों नहीं हुआ? उसे भी तो हो सकता था ना। वहीं खड़ा हुआ एंड सीधा अपने रूम में चला गया। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं। आज की बात हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। एंड लाइक फर्स्ट पार्ट में आई थिंक आपको उतना कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया है कि कैसे शुरू हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, बीच में क्या क्या हुआ। बट जैसे कि सीज़न 1 था जो पहले आप लोगों को समझ नहीं आया। एक्चुअली उसको समझने में तो लोगों को 30-40 पार्ट तक सुन के उसके बाद शायद उनको थोड़ी समझ में आया था उस स्टोरी को। बट थैंक गॉड फिर भी आप लोगों ने पूरे स्टोरी को सुना। जिन्होंने सब्र करके सुना उनको तो दिल से थैंक यू। बट ये वाला स्टोरी भी पहले 2-3 पार्ट तक शायद आपको समझ ना आए, उनका कैरेक्टर, वांगजी की बिहेवियर। बट ऑब्वियसली नोबल है, बहुत डिटेल्स होती है, बहुत एक्स्ट्रा कैरेक्टर होती है, बट स्टोरी लाइन भी बहुत मस्त होता है। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, स्टोरी सुनिए। और हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन है आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की जितनी भी क्वेश्चन है उसकी जवाब देने के लिए, ठीक है? मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूँगी। और कैसा लगा ये स्टोरी लाइन प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर देना, रिएक्ट करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी स्टोरी शेयर कर देना। ओके, बहुत बात कर लिया है, अब चलो आज के लिए बाय बाय।